तो जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला है, 10 मार्च में होने वाला है, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसके पहले मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इसमें नंबर ऑफ सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसको नंबर सीरीज बोलते हैं, जिसको श्रृंखला बोलते हैं। इस चैप्टर में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक नंबर सीरीज होती है, या बोल सकते हैं संख्या सीरीज होती, संख्या श्रृंखला होती है। एक होती है लेटर, मतलब जिसमें बोलते हैं लेटर सीरीज होती है, इसका मतलब वर्णमाला सीरीज श्रृंखला होती है। तो 2 प्रकार की होती है। तो इसके पहले नंबर सीरीज में मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं नंबर सीरीज के, वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। ये इसका सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, कैसे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कैसे हम क्वेश्चन को अप्लाई कर पाए कॉन्सेप्ट को। तो हम लोग इस पे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए, यूट्यूब वाला नोटिफिकेशन भेज पाए, जिससे आप वीडियो को वॉच कर पाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये विद्या ज्ञान में आया हुआ वो क्वेश्चन भी है, तो आप ध्यान रखिएगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये ध्यान देना कि नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो यहाँ 7 से 12 हुआ, 12 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 13 हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि गैपिंग में घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं देखो यहाँ बढ़ा फिर यहाँ घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया। इसका मतलब इसमें ये किया है कि इस नंबर को जोड़ रहा है और कम भी कर रहा है। तो आप अगर देखें तो इसमें कितना जोड़ा, कहेंगे सर इसमें 5 जोड़ दिया, है ना। फिर इसमें कितना घटाया, फिर इसमें 2 घटा दिया। फिर इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ दिया। फिर कितना घटाया, 2 घटा दिया। तो यही आप सीरीज एक देख पा रहे हैं कि पैटर्न बन रहा है कि जोड़ रहा है उतना घटा रहा है, जोड़ रहा है उतना घटा रहा है। तो वैसे यहाँ देखो 5 जोड़ दिया और यहाँ देखो 2 घटा दिया। अब किसकी बारी है, जो जोड़ दिया तब 2 घटा दिया तब जोड़ने की बारी है। तो जैसे 5 जोड़ देंगे तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान था। इसी तरीके से समझना है इस क्वेश्चन में भी। देखें तो आप देखो नंबर बढ़ रहा है, 2 से 5, 5 से 10, 17, 26, इसका मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, फिर यहाँ कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, फिर यहाँ कितना जोड़ देंगे। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके पास आए, यहाँ 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, फिर आप जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तब यहाँ हम 2 ऑप्शन हमारे पास है। अगर हम इसको अभाज्य संख्या का सीरीज मानते हैं, अभाज्य संख्या का सीरीज मतलब अभाज्य संख्या आप समझे, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 9 नहीं जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से जाओ कि 9 जोड़ने पर कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या। अब इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे आपके सामने इसके ऑप्शंस, आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। अब इसका जो क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो इसके ऑप्शंस हैं 43, 52, 37 और 34। तो अब इसके हिसाब से हम ऑप्शन के हिसाब से जाना है, हमें इसके हिसाब से जोड़ना है। अगर हम इसमें 9 ऐड कर देते हैं, अगर 9 ऐड करते तो कितना होगा, तो 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34, है ना। 9 ऐड करने पर 34, 34 ऑप्शन में है, बिल्कुल मिल रहा है ऑप्शन है। अब 11 जोड़ने पर भी बनेगा क्या, वो भी देख लेते हैं, क्या 11 करने पर भी आ रहा है क्या। तो 11 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 6 एक 7 37। अब बात फंस गई, अब बात फंस गई कि यहाँ 34 भी हो रहा है, 37 भी हो रहा है, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, वहां आपको एक चीज पैटर्न को प्रायोरिटी देनी है। अगर विषम और अभाज्य दोनों साथ में आ जाए तो आप अभाज्य संख्या को प्रायोरिटी देंगे, मतलब उसको वरीयता देंगे, आप उसी को मानकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अगर देखिए 34 और 37 है, तो इसमें हम लोग कुछ भी ना करके 11 जोड़कर बात करेंगे, मतलब यहाँ जो है 37 आंसर आएगा। क्या आएगा, 37। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 37 को हम लोग लेकर चलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए फिर जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर यहाँ कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, फिर यहाँ कितना जोड़ा, 8 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ देगा, 10, फिर कितना जोड़ देगा, 12,
क्योंकि 2 4 6 8 10 12, तो 12 जैसे ही जोड़ेंगे तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या किया, अब एक देखो सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हैं। अगर सारी संख्या वर्ग संख्या लिखी है तो क्वेश्चन में देखिए 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो यहाँ 7 का वर्ग लिख देंगे तो 49 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करें देखो कितना जोड़ा है, तो कहेंगे सर ये कुछ जोड़ा वोड़ा नहीं है, कुछ किया है इसमें। सर क्या किया है वो भी ध्यान रख लो, मल्टीप्लाई किया है क्या, एक का एक नंबर को बढ़ा रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसा भी एक गैपिंग करके भी देखते हो क्या किया है इसमें, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, फिर क्या किया है 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड। समझ पा रहे हो? देखो 4 में क्या किया, 4 से गुणा किया 16 बन गया। अब 16 से 8 कैसे आया, 2 से भाग कर दिया, आधा कर दिया। ऐसे यहाँ देखो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ से क्या किया 2 से डिवाइड किया है, फिर क्या किया है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब इसका नंबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे इसको। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो 1 आया, अब इसमें कितना जोड़ा, तो कहेंगे सर 2 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा तो 4 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा तो 2 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा। अब बताओ 2 का ही नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आ जाएगा 2 4 2 4, फिर कितना आ जाएगा 4 का, तो 19 15 4 19 आ जाएगा आंसर। कितना आसान है ये क्वेश्चन, देखो कितना आसान है। तो 2 आया, फिर 2 से कितना हुआ 4 हुआ। देखो इसमें जो नंबर यहाँ है वही रिपीट कर रहा है, जो नंबर आप यहाँ से देख लो, 2 जोड़ दिया, अब देखो एक बार वही रिपीट कर दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर रिपीट कर दिया, तो 2 जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा, 8 के बाद एक बार और 8 आएगा, सिंपल सा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन और हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए एक जोड़ा, फिर कितना जोड़ा है 2 में से 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, तो अब किसका नंबर होगा 5 जोड़ने का। जैसे ही 11 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11 5 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस नंबर में देखो तो 1 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग यहाँ 16 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो तो 2 जोड़ दिया 4 से, अच्छा यहाँ गुणा किया बच्चों, बहुत ध्यान देना। जब नंबर एक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो, जैसे देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 12 हो गया, 12 से 48 हो गया, जब नंबर बहुत बढ़ रहे हो आगे आगे, तो आपको कुछ रूल लगाने हैं। वो रूल ये हैं कि इसमें गुणा किया है, देखो इसमें मल्टीप्लाई किया है 2 से, इसमें मल्टीप्लाई किया है 3 से, इसमें मल्टीप्लाई किया है 4 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से। जैसे 48 में 5 से गुणा करेंगे 120 बन जाएगा। ठीक है, 120 बन जाएगा। तो कुछ चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाइए। मिलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो आएगी श्रृंखला लेटर सीरीज आएगी, और उसमें हम लोग पहले अल्फाबेट मतलब ABCD जो होता है उसके कोड याद करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और इससे क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में। तो जो भी अटल आवासीय विद्यालय का वीडियो देख रहे हैं, जो फॉर्म अप्लाई किए हों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए उन बच्चों के पास जो पढ़ रहे हैं अच्छे से। थैंक यू।